नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने बिना कॉलेज डिग्री के दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। और साथ ही बात करेंगे कि कैसे उनका सफर एक गैराज से शुरू हुआ जो आज 43 कंट्रीज और 6 कॉन्टिनेंट्स तक पहुंच गया। और उन्होंने अपनी डेथ से पहले ऐसा क्या कहा जो आज के टाइम में हर यूथ को पता होनी चाहिए। मोबाइल से लेकर लैपटॉप और कंप्यूटर की दुनिया में अगर किसी कंपनी का नाम चलता है तो वो है एप्पल। आज वैल्यूएशन के मामले में एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हर कोई एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है। लेकिन स्टीव जॉब्स के गैरेज से शुरू हुई यह कंपनी आज इतनी बड़ी कैसे बनी, यह समझने के लिए पहले आपको स्टीव जॉब्स के बारे में जानना होगा। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया में हुआ था। शायद आपको पता ना हो, स्टीव जॉब्स एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे क्योंकि उनके बायोलॉजिकल फादर अब्दुल फतेह जॉन जंदाली थे। यह एक सीरियाई मुस्लिम थे और इनकी मदर का नाम जोआन सिबल और यह एक जर्मन अमेरिकन थी। लेकिन बाद में पॉल रेनहोल्ड और क्लेरा जॉब्स ने उन्हें अडॉप्ट किया। स्टीव जॉब्स को शुरू से ही इंजीनियरिंग और कंप्यूटर में काफी लगाव था, इसीलिए उन्होंने पोर्टलैंड के रीड कॉलेज में एडमिशन लिया। स्टीव जॉब्स के बाद शुरुआती दौर में पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते थे तो वह गर्मियों की छुट्टी में काम किया करते थे। पोर्टलैंड में ग्रेजुएशन के पढ़ाई के दौरान उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उनके खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। स्टीव जॉब्स को पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। दूसरी ओर वे अपने माता पिता का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए 6 महीने की पढ़ाई के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। स्टीव जॉब्स का यह समय स्ट्रगल से भरा हुआ था। उनके पास अपने हॉस्टल के रूम का किराया भरने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। इसी वजह से वे अपने दोस्त के रूम में फर्श पर सोना पड़ता था। हफ्ते में एक बार भरपेट खाना खा सके इसलिए 6-7 मील पैदल चलकर कृष्णा जी के मंदिर में जाते थे। उन्होंने अपनी पहली जॉब अटारी कंपनी में की। यह कंपनी ग्राफिक डिजाइन का काम करती थी। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि स्टीव जॉब्स भारत में 7 महीने रहे और यहाँ के धर्म को जाना और समझा क्योंकि उनका मन था कि वह भारत को करीब से जाकर समझे। 21 साल की उम्र में स्टीव ने इंटेल कंपनी के रिटायर्ड माइक मॉर्क्यूल से कंप्यूटर बनाने के लिए पैसे लिए और उन्होंने अपने बेडरूम में ही कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया। बेडरूम में ज्यादा स्पेस न होने की वजह से यह सब अपने फादर के गैरेज में शिफ्ट करना पड़ा। उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गैरेज में ही बनाया और सैन फ्रांसिस्को के कंप्यूटर क्लब में अपना पहला कंप्यूटर दिखाया। इस कंप्यूटर को लोगों ने बहुत पसंद किया। कुछ समय बाद कंपनी ने लिसा डेस्कटॉप मार्केट में लॉन्च किया। तब लोगों ने उन्हें ज्यादा पसंद नहीं किया। इसकी वजह से कंपनी घाटे में चली गई और इसका रीजन स्टीव जॉब्स को बताते हुए उन्हें कंपनी से निकाल दिया जो उनके लिए बिग फेलर था। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत न हारते हुए नेक्स्ट नाम की कंपनी खोली। इस कंपनी से उन्होंने इतने पैसे कमा लिए थे कि 1986 में $10 मिलियन में एक ग्राफिक कंपनी खरीद ली। इसका नाम उन्होंने पिक्सर रखा। वहीं दूसरी ओर स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल कंपनी लगभग घाटे में चल रही थी। उस समय एप्पल ने $477 मिलियन में नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी का सीईओ बना दिया। स्टीव जॉब्स का सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट आईफोन रहा। 2007 में आईफोन की लॉन्चिंग के साथ ही इसने मोबाइल की दुनिया को ही बदल दिया और आज भी स्मार्टफोन की कैटेगरी में आईफोन को सबसे प्रीमियम माना जाता है। आईफोन की सफलता ने आज एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनी बनाया है। इसके साथ ही एप्पल के कंप्यूटर्स, मैकबुक के साथ अदर प्रोडक्ट भी पॉपुलर हैं। लेकिन इन सब के बाद भी स्टीव जॉब्स कैंसर से हार गए, जिसकी वजह से 5 अक्टूबर 2011 में केवल 56 की एज में ही उनकी डेथ हो गई। स्टीव जॉब्स ने यूथ के लिए एक बात कही थी जो हमें याद रखनी चाहिए। वह कहते थे, थिंक डिफरेंट। अगर आप इसे गहराई से समझते हैं तो आपका सफल होना निश्चित है। वह कहते थे कि हर दिन यह सोचकर जियो कि आज हमारा आखिरी दिन है, फिर देखिए आप कैसे सफल होते हैं। स्टीव जॉब्स ऐसे व्यक्ति थे जिसे पैसे की बजाय अपने विचारों और दुनिया से हट के सोचने के लिए जाने जाते थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना कि आप स्टीव जॉब्स के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।